क्लियर में हो रहा है, इससे कितनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं और छोटे छोटे खासकर जो जगत में क्या संभावनाएं इसको लेकर? और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर के राजमाता विजय राजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 28 तारीख को आयोजित हो रहा है और ये ग्वालियर के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। इस कॉन्क्लेव के शुरू होने के पहले ही बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस हो रहे हैं और इनके कन्वर्ट होने की पूरी संभावना है। अभी जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं उनके साथ हम लोग निरंतर कांटेक्ट में हैं और इस इन्वेस्टमेंट आने के साथ में जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ आती हैं बड़े उद्योगों के साथ में एक वो बड़ा अवसर होगा और इसके साथ ही जो निवेश आएगा उसके अतिरिक्त रोज़गार के बहुत बड़े अवसर भी सृजित होने की संभावना है। इसमें जो आमंत्रित किए गए हैं वो लगभग 1100 प्लस लोग हैं। बड़े सारे ऐसे कौन कौन से नाम हैं? अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ जो अडानी समूह है उनको भी इनविटेशन किया है। इसके अतिरिक्त जेके टायर हैं, गोदरेज है, टेवा है, एसआरएफ है, सूर्या है, इनके इंडस्ट्रियलिस्ट और इसके अतिरिक्त देश के अन्य जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे और ख़ास करके लेदर इंडस्ट्री से जुड़े हुए इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े नाम यहाँ पर इस कॉन्क्लेव में होंगे। अडानी के अलावा सर और कोई बड़ा नाम? जो जेके टायर बहुत बड़ा नाम है। देखिए 28 तारीख को जो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव ग्वालियर में होने जा रहा है उसके लिए जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो पूरी व्यवस्था कर ली गई है। जो वेन्यू है, वेन्यू पे जो पार्किंग अरेंजमेंट्स हैं वो पूरे प्लान कर लिए गए हैं। जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनके मूवमेंट कहाँ कहाँ संभावित हो सकते हैं उसके टेंटेटिव रूट्स पे व्यवस्था कर ली गई है। तो ग्वालियर पुलिस पूरी तरह तैयार है। हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स, आईजी साहब और पुलिस मुख्यालय से भी लगातार निर्देश मिल रहे हैं। तो जो भी हमारे अतिथि आएंगे उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से किसी प्रकार का व्यवधान ना हो और पूरे वेन्यू में बहुत अच्छे तरीके से सारी व्यवस्थाएं रहें। तो लगातार हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं और आगामी एक हफ्ते के अंदर और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। तो वीवीआईपी भी रहेंगे तो सारे लोग भी आएंगे? देखिए जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, जो वीआईपी प्रोटोकॉल के हिसाब से सिक्योरिटी कैटेगरी के हिसाब से आएंगे, सिक्योरिटी कैटेगरी के नॉर्म के साथ व्यवस्थाएं लगेंगी। बाकी ओवरऑल जो मूवमेंट है, मूवमेंट उनका स्मूथ रहे, वेन्यूज़ पे प्रवेश ठीक ठाक हो जाए, पार्किंग अरेंजमेंट से तो सारी इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। सिक्योरिटी कैटेगरी के कुछ वीआईपीज आएंगे तो उनके जो प्रोग्राम्स आएंगे उसके मुताबिक व्यवस्था लगाएंगे। कितने जवान तैनात रहेंगे? देखिए वेन्यू पे, रूट पे मुझे लगता है कि ज़िले में जो करीब 3000 का बल है, सारे लोग अपनी जगह व्यवस्था लगाएंगे। कुछ अलग हमको बल की आवश्यकता होगी तो पुलिस मुख्यालय से उसकी मांग की जाएगी और वहाँ से बल मिलेगा, व्यवस्था लगाई जाएगी। होने जा रहा है ग्वालियर, इस तरह की तैयारी कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। बिल्कुल। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 लगभग 2008 के बाद में ग्वालियर में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और इसके संबंध में प्रशासन की तरफ से जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और उनकी सतत मॉनिटरिंग चल रही है। बहुत बृहद स्तर पे तैयारियां की जा रही हैं। इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट इसका नोडल है। जहां तक इन्विटेशंस भेजने की बात है तो देश और विदेश के बड़े लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट को भेजा गया है। साथ ही एमएसएमई को भी बढ़ावा देने का प्रयास है और इतना ही नहीं, जो लघु उद्योग भी हैं उनको भी इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से किस प्रकार से लाभ हो सके ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और हमको ऐसा लगता है कि ग्वालियर और चंबल क्षेत्र के लिए एक निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल ये मीट साबित होगा। और किसी भी मीट की तरह जो उद्देश्य है वो केवल एक दिन का नहीं है, एक एनवायरनमेंट बिल्डिंग होती है जिससे आने वाले लंबे समय तक इस पूरे क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। मैम विदेश फॉरेन डेलीगेशन और जो इंडिया के रहेंगे लगभग कितनी संख्या में? देखिए हमने ऑलमोस्ट 1100 इनवाइट्स अपने डेलीगेट्स को अभी तक भेजे हैं और जैसा कि ट्रेंड रहता है सभी लोग धीरे धीरे अपना कॉन्फर्मेशन हमारे साथ शेयर करना शुरू करते हैं। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और उनकी संबंधित तैयारियां बहुत अग्रणी स्टेज पर है, चाहे उनके स्टे से संबंधित हो, उनके यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित हो, सारी व्यवस्था हम लोग करें। मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और उनके साथ में जो डेलीगेट्स की जैसे सीनियर लोगों की सूची फाइनल होती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। ग्वालियर के कुछ डेलीगेट जो पहले आपकी मीट हुई थी परेशानी क्या उनको दूर करने का प्रयास निश्चित रूप से प्रयास किया गया है और इसको एक बड़े कांस्टेंट बेसिस पे हम लोग करते रहेंगे। एज अ टीम हम लोगों का भी ऐसा प्रयास है और पिछले कई समय से ऐसा भी पता चला कि इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में कोई कम्युनिकेशन का भी मंच नहीं रहा था, उसको भी एक रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे और
निश्चित रूप से सभी लोगों को उससे बहुत लाभ होता है। मैम, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर काफ़ी समस्या आई थी, उद्यमियों की हमेशा शिकायत रहती है, इलेक्ट्रिसिटी उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती, जिसके चलते अगर 10 मिनट भी उनका व्यापार बंद होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। इलेक्ट्रिसिटी का विषय एज फार एज आई एम टोल्ड, जो इंडस्ट्री को अवेलेबिलिटी है वो ग्वालियर चंबल दोनों रीजन में उनके जो ग्रिड का है सिस्टम पूरा ऑनलाइन दिखता है, वो बहुत व्यवस्थित है। इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में सप्लाई भी ठीक है और उनके द्वारा जो भुगतान किया जाना होता है वो भी टाइमली होता है, तो एमपीबी प्राइमरली उसको ठीक से करता है और यदि कहीं गैप्स है तो उनको भी एड्रेस करेंगे।